मेडिसिन प्लांट की जानकारी हम लगातार आपको देते रहते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि योग के जरिए और रनिंग में कैसे स्टेमिना को बढ़ाया जा सकता है और स्पीड को कैसे आप बरकरार रख सकते हैं। तो आज हमारे साथ में स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, उनका नाम है अजय यदुवंशी जी। तो मैं जानकारी देता हूं, अजय जी 24 घंटे लगातार दौड़ने का रिकॉर्ड आप बना चुके हैं। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं, हम आज उन्हीं से जानेंगे कि अपनी रनिंग में स्टेमिना को कैसे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से जो है रेस में आप स्पीड को भी ला सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हम लोग बातचीत करते हैं अजय जी से। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमर सर, जो मैं आज यहाँ पे टफमैन 24 आवर को मैंने कंप्लीट किया हुआ है यहाँ पे, तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि मैं डेली प्रैक्टिस में तो रनिंग नहीं कर पाता हूँ। मैं अपने नियमित रूप से मैं एक योग साधक हूँ और योग को ही मैं डेली बेसिस पे 2 घंटे 4 घंटे जितना समय हमारे पास अवेलेबल रहता है, हम योग अभ्यास को ही अपनी दिनचर्या में लाते हैं। लेकिन एक एक्स्ट्रा मन ऐसा होता है कि थोड़ा रनिंग के भी प्रति अपना जागरूक है, मन होता है कि रनिंग करने का। तो इसमें मैंने रनिंग भी किया, तो 6 घंटे 12 घंटे 24 घंटे और भी बहुत सारे इवेंट कर रखा है रनिंग के लिए हमने। तो उसमें मैंने योग में बहुत सारे अंगों के रूप को अपने ऊपर धारण किया है, अप्लाई किया है। उसके बाद से मैंने रनिंग को जाके फिनिश किया। वहाँ पे 24 घंटे रनिंग को मैंने फिनिश किया। उसमें जैसे कि स्टेमिना और स्पीड को मेंटेन करने के लिए मैं प्राणायाम का बहुत ज़्यादा उपयोग करता हूँ। डेली नियमित रूप से प्राणायाम को 40 मिनट से 1 घंटे तक का अभ्यास में हम प्राणायाम को लाते हैं। साथ ही उसके बाद से आसनों का भी अभ्यास रहता है। प्राणायाम में जो है क्या करना चाहिए, थोड़ा हमारे दर्शकों को बता देंगे। बिल्कुल सर। प्राणायाम के रूप में सबसे ज़्यादा भस्त्रिका प्राणायाम और साथ में कपालभाति, अनुलोम विलोम की स्थिति, इन सब चीज़ों से, भस्त्रिका प्राणायाम से, कपालभाति से और अनुलोम विलोम की स्थिति से हमारे लंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा, फेफड़ों को ऑक्सीजन प्राप्त होता है और बॉडी में एक नई ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होती है नेचर से, जो हमें मिलता है। और आसनों के रूप में हमने बहुत सारे आसनों का अभ्यास करा हुआ है, जिसमें से बहुत अच्छे सूर्य नमस्कार के आसनों का अभ्यास हम नियमित रूप से डेली करते हैं और अपने साधकों को साथ में करवाते भी हैं। पश्चिमोत्तान आसन होता है, भुजंग आसन की स्थिति होती है, धनुरासन की स्थिति होती है। इन सब आसनों से हमारे बॉडी के उन पार्ट्स पे प्रेशर पड़ता है जो रनिंग के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफ, घुटने, ग्रोइंग, पेट, शोल्डर, इन सब चीज़ों की मजबूती बहुत अनिवार्य है रनिंग में। अगर हम एक बहुत अच्छे लेवल के धावक हैं या फिर नियमित रूप से हम रनिंग करते हैं, तो रनिंग के साथ साथ केवल रनिंग से ही इनफ नहीं है, वो समाप्त नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा आसनों का अभ्यास हमारे एफर्ट लगाने का अभ्यास के साथ ही है। जिस प्रकार से धनुरासन से हमारे पेटों की मजबूती होती है, जो रनिंग के टाइम आपने हमेशा देखा होगा कि बहुत सारे धावकों को पेट में दर्द हो जाता है। और जो पश्चिमोत्तान आसन की स्थिति होती है, जो हमारे काफ्स को, पैर की काफ को, पिंडलियों को खोलता है, जिसमें बहुत सारे धावक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 90% धावकों को परेशानी होती है, जिनके घुटने की प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल, जो लोग जो घुटने की प्रॉब्लम से जो है कई बार नहीं दौड़ पाते हैं। इसके अलावा जो है जॉइंट्स की आपने बात की कि जॉइंट्स को कैसे मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि जॉइंट्स के ज़रिए ही जो है ज़्यादा जो है आप मजबूती अपने मसल्स में ला सकते हैं। तो वो भी हम लोग अजय जी से जान लेते हैं। हाँ जी, जॉइंट्स को मजबूत करने के लिए सूक्ष्म अभ्यास, आसनों में सूक्ष्म अभ्यास को होते हैं, जैसे कि रिस्ट रोटेशन होता है, गोल्फ रोटेशन होता है, नेक रोटेशन, ग्रीवा संचालन आसन की स्थिति जो होती है। हर जॉइंट्स को बराबर रूप से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर हम बड़े प्यार से इसको रोटेशन देते हैं, जिससे हमारे हर जॉइंट्स को पूर्ण रूप से रोटेशन मिलता है, जो हमारे मसल्स को, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को क्लियर रखता है, जो हमारे रनिंग में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है उस टाइम के रूप में। अजय जी जो है हम लोग और जो यूथ है, जो भर्तियां हैं, तमाम पुलिस की भर्ती है, आर्मी की भर्ती है और फोर्सेस की जो भर्ती है, उसमें जो है कितनी जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और स्टेमिना, उसके लिए क्या कहें? हाँ जी सर, अभी जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी प्रकार की भर्तियाँ, जितने भी शॉर्ट रेसेस, लॉन्ग रेसेस जो भी करवा रहे हैं, इसमें सबसे पहले धावकों को ये करना चाहिए, अपना स्टेबिलिटी के कारण उनको नियमित रूप से योग अभ्यास को भी अपने दिनचर्या में, जो उनका डेली रूटीन है, उसमें आधा घंटा 40 मिनट
ऐड ऑन करना ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें भर्ती या बहुत सारी लिखित परीक्षाओं को पास करने के लिए उनको अपने शारीरिक दक्षता के साथ साथ मानसिक दक्षता भी बहुत ज़रूरी है, जो कि ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से वो अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। केवल यहाँ तक ही लिमिट नहीं रहता है कि उनको अपना केवल फिजिकल क्लियर करना है, उसके बाद से मेडिकल की भी स्थिति होती है, उसके बाद से उनका बहुत बड़े परीक्षा को भी पास करना पड़ता है। उसके लिए उनको शारीरिक रूप से फिट भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने रेस कंप्लीट कर लिया फिर आगे जाके इंजर्ड हो जाए करके। इसलिए मैं उनको बताना चाहूँगा कि अपने नियमित रूप से अगर वो एक बहुत अच्छे लेवल का रेस निकाल ले रहे हैं, तो उनके बाद उनको अपने आप को और फिट और आगे और फिटनेस के लिए उनको 40 मिनट 30 मिनट का डेली दिनचर्या में ऐड ऑन करना चाहिए। तो आप समझ ही गए ना कि किस तरीके से जो है कौन से जो है आसन करने चाहिए, कैसे योगाभ्यास करके आप अपनी जो रूटीन लाइफ है उसमें जब आप रनिंग करते हैं तो रनिंग में कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। आपने जो बताया प्राणायाम और इसके अलावा जो पूरा योगाभ्यास का पूरा आपने चैप्टर बताया है उसको आप अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए, जिसके ज़रिए आप योग के ज़रिए भी अपनी जो रनिंग की स्पीड है और रनिंग के लिए जो स्टैमिना है वो आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में भी आप कर सकते हैं। और कौन सी वीडियो आप चाहते हैं कि किस चीज़ पर हम लोग दिखाएं, किस अभ्यास पर दिखाएं, जिसके ज़रिए आप उन प्रॉब्लम्स को भी आप दूर कर पाएँ। लगातार अजय जी हम लोगों को आप लोगों के लिए जो है टिप्स की जानकारी आपको देते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट टीवी में हम लोग लगातार पौधों की भी जानकारी देते हैं, जो ऐसे औषधि पौधे जो आपको स्वस्थ रख सकते हैं, जो आपकी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं और आपका जीवन सुखमय बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।